वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे को आसिफ अफरीदी साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह करें और यहाँ पे कोई नया कारोबार स्टार्ट करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं जहाँ भी बैठा होता हूँ, जब भी किसी के साथ मेरी कोई बातचीत हो रही होती है तो लोग काफ़ी नेगेटिविटी जो है ना वो फैलाते हैं और वो हर चीज़ को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं कि हमारा तो सब कुछ ज़ीरो हो चुका है इस वक्त। इकॉनमी ज़ीरो है, हमारे यहाँ लोग ज़ीरो हैं, कारोबार ज़ीरो है, सब कुछ ज़ीरो है और वो बिल्कुल नेगेटिव उसमें चल जाते हैं स्टेट ऑफ माइंड में। तो वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में फिर अगले हमारी भी जो मोटिवेशन होती है वो कम हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, ये बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जहाँ से भी उठ के आए हैं ऐसे ही माहौल से हम उठ के आए हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा माहौल है और बाय चॉइस नहीं हम जाती है ऐसे बंदों से मिलने की कोशिश करते, मुलाकात हो जाती है। रैंडमली आप कहीं गए हुए हैं, वहाँ कोई लोग हैं तो उनसे मुलाकात हो जाती है। देखिए, जो नेगेटिव लोग हैं ना, जो इस तरह की बात करते हैं, उनसे बिल्कुल कतई तलब करें, उनसे मिनिमम इंटरेक्शन रखें। ये ज़िंदगी में बुनियादी चीज़ है। ये यकीन करें कि ये आपका जो पोटेंशियल है ना उसको वेस्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। मैं हैरान ये होता हूँ कि जो लोग इन लोगों के साथ ही काम करते हैं या इन्हीं के साथ ही मशवरे करते हैं, इन्हीं के साथ ही गुफ्तगू करते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होता होगा, बहुत ख़राब। जैसे कि आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर इतने मौके हैं, इतना पैसा है, इतने सब कुछ है, वसाइल पाकिस्तान में इतने हैं। इस वक्त बहरिया में महंगी महंगी चीज़ों लोग घर खरीद रहे हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं इतने महंगे घर बिक रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह कतर आ रहे हैं और फिर यूएई में आ रहे हैं, सो दैट कि आपसे मुलाकात हो सके। आपके पास इंशाल्लाह हम आएंगे, वहाँ आपसे मिलेंगे। रियल एस्टेट के हवाले से या जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उस हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम अब बाकी मुल्कों में भी जहाँ हमें बुलाएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, सो दैट पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी जो भी सवालात हैं उसको आंसर कर सके, ऑन ग्राउंड रियल सेंस में उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर उनको हेल्प कर सके। लेकिन ये जो लोग हैं, दूसरी तरफ ये लोग जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, इन्होंने ठेका लिया हुआ है। ये तो कहते हैं कि 5 मरला प्लॉट लेने के पैसे ही नहीं किसी के पास। हाँ, ये समझते हैं। ये असल में जो ही होता है, जो ही बंदा होता है ना, वही वो समझता है। जो बंदा, आप देखिए, जो बंदा के अंदर है ना वही बाहर निकलता है। और आप अच्छा, पाकिस्तान में क्या दुनिया में भी ऐसे ही, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा, यहाँ लोग अलग होना लोगों से बुरा समझते हैं या पता नहीं समझते हैं कि इसमें मसाइल आएंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आप नेगेटिव लोगों के पास साथ रहेंगे या बाय चॉइस अच्छे लोगों के साथ नहीं ना उठे बैठेंगे, आपका मुस्तकबिल बेहतर हो ही नहीं सकता। इसमें मैंने एक चीज़ नोट की है कि जहाँ पे भी जो ये नेगेटिव लोग होते हैं ना, मोस्टली वो जॉब वाले बंदे होते हैं। जॉब वाले बंदे, यस, जॉब वाले बंदे। ऐसा देखा नहीं गया कि जो बिजनेस वाला बंदा, जिसका अपना बिजनेस है, वो नेगेटिव माइंड में हो कभी भी। वेरी राइट पॉइंट। ये बात आपने बहुत ही जबरदस्त की है, शाबाश। देखें, ये जो जॉब वाले लोग होते हैं ना, ये असल में पाबंद होते हैं, समझ लें कि कैद होते हैं। अब एक कैद वाला बंदा जो है ना, आज़ादी में उड़ा ही नहीं, उसको क्या पता कि आज़ादी क्या है, ठीक है। बिजनेस वाला बंदा, चाहे कोई छोटा सा उसका बिजनेस है, कोई स्क्रैप का बिजनेस है, कोई कुछ है, शाम को वो कैश गिनता है, उसे पता है कि आज मेरी इतने की दिहाड़ी है और कल मैंने वहाँ जो बंदे स्क्रैप इकट्ठे करते हैं उनके पास भी जाना, उन्होंने कहना मेरे ठिए पे स्क्रैप लेकर आओ तो मैं आपको इतने पैसे देता हूँ। वो क्या कर रहा है कि वो सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास अगर 10 बंदे और आ जाएं तो मेरा प्रॉफिट इस तरह बढ़ सकता है। वो स्क्रैप का काम है, एक छोटा सा काम है। मैं कोई और भी काम है, कोई फ्रूट बेचने वाला है, वो भी कहते हैं कि यार मेरी जो सेल हुई थी ना परसों उस नुक्कड़ के ऊपर, वहाँ फ्रूट बहुत बिका था, मुझे उसी इलाके में जाना चाहिए, इधर लोगों के पैसे नहीं है, इधर नहीं। देखिए, कारोबार वाला और जॉब वाला क्या फ़र्क है। जॉब वाले बंदे को कोई ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है, उसे बिल्कुल नहीं पता कि यार क्या बिक रहा है, क्या लोग खरीद रहे हैं, क्या लोगों के पास पैसे हैं, ओवरसीज़ क्या बेचते हैं। उसको कोई उसका एक टनल विजन है पुरानी, उसको कोई कहीं से इंफॉर्मेशन मिली हुई है, वो उसी को ही आगे जो है ना वो नई करके बेच रहा है, लोगों को बता रहा है, ठीक है। तो नेगेटिविटी वाले लोगों से बचना बहुत बड़ा आज के दौर के अंदर चैलेंज है, ठीक है ना। अब ये नेगेटिविटी वाले बंदे क्योंकि उन्होंने तो बात ही करनी होती है ना, उन्होंने नहीं देखना होता कि अगला तो कोई सीरियसली इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, या कोई बिजनेस खोलने का सोच रहा है, या वो स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहा है, या वो क्या सोच रहा है, पॉजिटिव,
ठीक है, अगर आप उसके साथ बैठेंगे तो आपका तो सारा सर्वे ही गलत हो गया। लिहाजा ये जो साइंटिफिक अप्रोच के साथ बड़े बड़े अदारे काम करते हैं, वो लोगों को बिजनेस खोलने से पहले वो लोगों को पे करते हैं उसके लिए कि भाई आप हमें ये सर्वे करा के दें कि भाई इस एरिया में क्या बिकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ चलेगी क्या। वो इसलिए कि वो अगर अपने बंदों को भेजेंगे वो तो आके कुछ ही बताएंगे। जिनका प्रोफेशनली काम यही है वो उनसे वो काम लेते हैं, सो दैट कि उसकी बेसिस के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करें और उसकी बेसिस के ऊपर वो चीज़ें करें। और अगर आप इन्हीं लोगों की बुनियाद के ऊपर जो आप बाजार आपके अपने हैं, असल में अपना कौन होता है? अपना वो होता है कि जो आपका वैल्यूएशन होता है और आपके साथ वो आपके फायदे की बात करता है। जो अपने बाजार होते हैं लेकिन आपके नुकसान की बात करें, नेगेटिविटी की बात करें, तो दुनिया खत्म तो नहीं होगी। पाकिस्तान में तो लोग दुनिया खत्म करके बैठे हुए हैं और कई तो पाकिस्तान खत्म करके बैठे हुए। और छोड़ो जी, पाकिस्तान खत्म हो गया जी, वो जी जब से जनरल बाजवा ने ऐसे किया वैसे किया, खत्म हो गया। ठीक है, उसने गलत किया है, लेकिन देखें उससे हमने लर्न कितना किया, अदारे के ऊपर कितना प्रेशर है। वो लोग कहीं पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता है कि हमें तो बंदा आगे बातें करेगा। तो जनरल बाजवा ने अपने अदारे का कितना सुधार किया है, असल में चबल मार के उसने लोगों को आप जवाबदेह कर दिया है जो कि नहीं थे कभी। तो अब ये वो लोग जवाबदेह हो गए। अब ये हमें इसको अच्छे एंगल में देखना चाहिए। फौज के अंदर किसी भी अदारे के अंदर सारे लोग गलत तो नहीं होते ना यार, कोई 10-20% गलत होंगे, 80% सही है। अदारा एग्जिस्ट करते हैं, 80% ठीक लोग हैं, वो अदारे को संभाल लेंगे जो उसके साथ लॉयल है और मुल्क के साथ लॉयल है। 20% हट जाएगी जो गंद है। तो हाँ, हर बुरे में या हर चैलेंज के अंदर अच्छा सोचना, अच्छा देखना, ये पॉजिटिव बात है।